श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 120 परिशिष्ट। संकीर्तन में श्री रामकृष्ण देव का गौरांग श्री गौरांग देव दर्शन। केशव चंद्र के साथ प्रथम परिचय होने के अनंतर श्री रामकृष्ण देव के जीवन की अन्य एक घटना का उल्लेख कर हम वर्तमान अध्याय को समाप्त करेंगे। उस समय श्री रामकृष्ण देव के मन में श्री चैतन्य देव के सर्वजन मनमोहक नगर संकीर्तन देखने की आकांक्षा हुई थी। श्री जगदम्बा ने निम्नलिखित रूप से उसका दर्शन कराकर उन्हें सफल मनोरथ किया था। अपने कमरे के बाहर खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव ने देखा था कि पंचवटी की तरफ से वह अद्भुत संकीर्तन तरंग उनकी ओर बढ़कर दक्षिणेश्वर के बगीचे के फाटक तक प्रवाहित होती हुई वृक्षों की आड़ में लीन होती जा रही है। उन्होंने देखा कि नवद्वीप चंद, श्री गौरांग देव, श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु को साथ लेकर ईश्वर प्रेम में तन्मय हो उस जनसमूह के बीच में धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं तथा उनके चारों ओर के सभी लोग उनके प्रेम में तन्मय होकर कोई संज्ञाहीन और कोई उद्दाम तांडव करते हुए अपने हृदय का उल्लास प्रकट कर रहे हैं। इतनी जनता एकत्रित हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं। उस अद्भुत संकीर्तन दल के कुछ व्यक्तियों के मुखमंडल श्री रामकृष्ण देव के मानस पटल पर उज्ज्वल रूप से अंकित हो गए थे तथा इस दर्शन के कुछ दिन बाद उनको अपने भक्तों के रूप में आते देखकर श्री रामकृष्ण देव ने उनके संबंध में यह दृढ़ निश्चय किया था कि वे पूर्व जन्म में श्री चैतन्य देव के सहचर थे। श्री रामकृष्ण देव का फुलुई श्याम बाजार गमन तथा अपूर्व कीर्तनानंद। उक्त घटना का समय निरूपण। अस्तु, उस दर्शन के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर तथा हृदय अपने घर स्यूड़ गांव चले गए थे। उस स्थान से कुछ दूरी पर फुली श्याम बाजार नामक एक स्थान है। वहाँ अनेक वैष्णव रहते थे जो प्रतिदिन कीर्तन आदि कर उस स्थान को आनंदमय कर रखते थे। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव के मन में वहाँ जाकर कीर्तन श्रवण करने की इच्छा हुई थी। श्याम बाजार के समीप बेल्टे नामक गांव है। इससे पहले गांव के श्रीयुक्त नटवर गोस्वामी ने श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया था तथा अपने घर पर पधारने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। उस समय हृदय को साथ लेकर श्री रामकृष्ण देव उनके घर गए थे तथा 7 दिन तक वहां रहकर श्याम बाजार के वैष्णवों के कीर्तनानंद को देखा था। वहां के श्रीयुक्त ईशान चंद्र मल्लिक से परिचय होने के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को अपने घर कीर्तनानंद में आवाहन किया था। कीर्तन के समय श्री रामकृष्ण देव का अपूर्व भावावेश देखकर वैष्णवों ने विशेष आकर्षण का अनुभव किया था। क्रमशः यह बात चारों ओर फैल गई। केवल श्याम बाजार गांव में ही नहीं अपितु रामजीवनपुर, कृष्णगंज आदि चारों तरफ से दूर दूर गांवों में भी यह बात प्रचारित हो चुकी थी। क्रमशः उन गांवों से संकीर्तनों का दल उनके साथ आनंद प्राप्त करने के निमित्त झुंड बांधकर वहां उपस्थित हुए थे। इस तरह श्याम बाजार एक विशाल जन समुद्र में परिणत हो गया था तथा दिन रात वहां संकीर्तन होने लगा था। प्रायः सर्वत्र यह चर्चा होने लगी थी कि एक ऐसे भगवत भक्त का आगमन हुआ है जो भजन करते समय कुछ देर तक मर जाता है और फिर तत्काल ही जीवित हो उठता है। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव को देखने के निमित्त लोग पेड़ पर तथा घर की छतों पर चढ़ने लगे एवं आहार निद्रा तक भूल गए। इस प्रकार 3 दिन तक वहां आनंद की धारा प्रवाहित होती रही एवं श्री रामकृष्ण देव को देखने तथा उनके चरण स्पर्श करने के लिए लोग इस प्रकार उन्मत्त हो उठे कि उन्हें स्नान तथा भोजन करने का अवकाश प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर हृदय जब उन्हें अपने साथ लेकर चुपके से सियड़ भाग गए तब कहीं वह आनंदोत्सव समाप्त हुआ। श्याम बाजार गांव के ईशान चौधरी, नटवर गोस्वामी, ईशान मल्लिक, श्रीनाथ मल्लिक आदि सभी लोग तथा उनके वंशज अभी तक उस घटना का उल्लेख किया करते हैं तथा श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन करते हैं। कृष्णगंज के प्रसिद्ध खोल वादक, मृदंग वादक श्रीयुक्त
राई चरण दास के साथ भी श्री रामकृष्ण देव का परिचय हुआ था। उनका खोल वादन यानी मृदंग वादन सुनते ही श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो जाता था। इस घटना के विवरण का कुछ अंश हमने श्री रामकृष्ण देव से तथा कुछ अंश हृदय से सुना है तथा निम्नलिखित रूप से उसका समय निरूपण किया है। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त वराहनगर आलम बाजार निवासी श्रीयुक्त महेंद्रनाथ पाल कविराज ने केशव चंद्र सेन के बाद श्री रामकृष्ण देव का दर्शन प्राप्त किया था। उन्होंने हमसे कहा था कि जब वे प्रथम बार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने गए थे उस समय उक्त घटना के बाद सिउड़ के से कुछ ही दिन पूर्व श्री रामकृष्ण देव वहां वापस आए थे। उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने श्रीयुक्त महेंद्र बाबू से फुलवी श्याम बाजार की घटना का उल्लेख किया था। स्वामी योगानंद का घर दक्षिणेश्वर के समीप ही था, इसलिए उनको छोड़कर श्री रामकृष्ण देव के चिन्हित भक्तों का उनके समीप आगमन बंगला सन 1285 यानी सन 1879 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी बंगला सन 1288 यानी सन 1881 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए थे। 1881 की 1 जनवरी को श्रीमती जगदम्बा दासी का देहांत हुआ था। उसके प्राय 6 महीने बाद हृदय ने भ्रांतिवश मथुर बाबू की अल्पवयस्क पौत्री की चरण पूजा की थी। कन्या के पिता उससे अकल्याण की आशंका कर अत्यंत रुष्ट हुए थे तथा उन्होंने हृदय को सदा के लिए काली मंदिर के कार्य से पृथक कर दिया था। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का साधक भाव पर्व संपूर्ण।